तो अपन बात करेंगे धोलावीरा सभ्यता स्थल के बारे में। देखो, धोलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख सभ्यता स्थल है, धोलावीरा सभ्यता स्थल। और ये सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख सभ्यता स्थल है। और जैसा कि आप सबको विदित है कि अब तो भाई धोलावीरा जो है इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर दिया गया है। जुलाई 2021 का वह शुभ समय है जिस समय धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। तो इस कारण से भैया ये धोलावीरा जो है वह इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। बड़ा ही शानदार सभ्यता स्थल है धोलावीरा सभ्यता स्थल। धोलावीरा जो नगर है, इस नगर की अगर अपन बात करें तो देखिए धोलावीरा नगर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो किस प्रकार से बना हुआ है। धोलावीरा में इस तरफ दुर्ग बना हुआ है, ये दुर्ग वाला हिस्सा है। और उसके बाद में फिर यहां पर धोलावीरा में बना हुआ है मध्यम नगर, निचला नगर है, ये मध्य नगर है। और इसके बाद में यहां पर जो है वह बना हुआ है निचला नगर, ये है निचला नगर, ये है निचला नगर या निचला हिस्सा। साफ दिख रहा है, निचला ऐसा। अब देखो जो निचला हिस्सा है, ये देखो निचला नगर है वो वास्तव में निचाई पर ही होता था, ठीक है ना, इसीलिए इसको निचला नगर कहते थे। और ये जो दो दुर्ग है धोलावीरा में, ये दोनों ऐसे ऊंचाई पर है। सिंधु सभ्यता की एक विशेषता थी क्या कि सिंधु सभ्यता जो है इसमें नगर, ये देखो ये ऊंचाई पर है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है वो नीचाई पर है, ये दुर्ग वाला हिस्सा हो गया। ये दो दुर्ग है, दो दुर्ग थे। मैं कह रहा था सिंधु सभ्यता की विशेषता थी, सिंधु सभ्यता के अंदर आपको बताया दो भागों के अंदर नगर का विभाजन किया जाता था, परंतु धोलावीरा जो है वह है अपने को 3 भागों में विभाजित नगर है, वो प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसकी एक विशेषता है ये क्या, 3 भागों में विभाजित नगर, ये 3 भागों में विभाजित नगर है। इसकी प्राप्ति अपने को धोलावीरा से होती है। 3 भागों में विभाजित नगर यहां से मिला है। धोलावीरा एक गुजराती भाषा का शब्द है। और धोलावीरा जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखो धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। अपने गांव में ऐसे एड्रेस भी होता है मारवाड़ी में बोल तो, जैसे धोलियो कुओं, लालतियो कुओं, इस प्रकार से एड्रेस होते हैं, ठीक है ना। अपने जैसे सुना होगा चूरू के अंदर है वो एक प्रसिद्ध है, बोलो लाल तोड़ो कुओं, फेमस है। तो ऐसे ही ये धोलावीरा यानी सफेद कुआं गुजराती भाषा के अंदर है, ये शब्द धोलावीरा इसका मतलब होता है सफेद कुआं। इसके अलावा धोलावीरा को कहते हैं एक बेमिसाल झील वाला नगर, एक बेमिसाल झील वाला नगर है, वह धोलावीरा को कहते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, धोलावीरा का सफेद कुआं। और क्या कहते हैं इसको, एक बेमिसाल झील वाला नगर कहते हैं। अब धोलावीरा का जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित अपने को नगर की प्राप्ति होती है। अब ये इतना ही नहीं है नगर, ये नगर क्या है, इसके
तीनों जो भाग है, इन तीनों भागों के चारों तरफ 3 सुरक्षा प्राचीर है। इसके 3 भाग है, इसके तीनों भागों के चारों तरफ 3 सुरक्षा प्राचीर है, वह अपने को प्राप्त होती है। चारों तरफ 3 सुरक्षा प्राचीर मिलती है। और दूसरी बात, जो नगर है उस नगर के चारों तरफ एक सुरक्षा प्राचीर मिलती है। पूर्वी नगर है, उसके चारों तरफ एक सुरक्षा प्राचीर मिलती है। इस प्रकार से नगर के चारों तरफ सुरक्षा प्राचीर है, वो मिलती है। ये जो नगर का हिस्सा है, इस साइड के अंदर झील बनी हुई प्राप्त होती है। इस साइड में थी झील, ठीक है ना, नगर के इस साइड में झील थी, पश्चिम की साइड के अंदर झील थी पार। और यहां से क्या है, एक नदी बहती थी, यहां से ये नदी है वो बहती थी। तो ये जो नदी है, संभवतः है, जैसे आपको पता ही है, मानसैरा और मानहरा दोनों नदियों के बीच में था, ठीक है ना। तो एक तो यहां से नदी निकल रही है और एक नदी जो है वो यहां से निकल रही है, धोलावीरा में यहां से एक नदी निकल रही है। ऐसे यहां से एक नदी निकल रही है। तो ये दोनों नदियों के बीच में है धोलावीरा। और दोनों नदियां कौन सी है? ये दोनों नदियां हैं मानहरा और मानसहरा नदियां। कौन सी नदियां? मानहरा व मानसहरा, इन दोनों नदियों के बीच में है धोलावीरा। मानहरा नदी और मानसहरा नदी, मानहरा और मानसहरा, इन दोनों नदियों के बीच में ये धोलावीरा स्थित है। इस प्रकार से, ठीक है ना। तो एक तरह से धोलावीरा जो है वो नगर भैया बड़ा महत्वपूर्ण नगर है, दोनों नदियों के बीच के अंदर है। और यहां पर जैसे ये झील के साक्ष्य है वो भी अपने को प्राप्त होते हैं धोलावीरा में। ये झील बनी हुई है धोलावीरा के अंदर, ठीक है। चारों तरफ सुरक्षा प्राचीर है और ऊपर और नीचे इस रूप से है वो विभाजित है ये, ठीक है। अच्छा, ये धोलावीरा है वह है मूल रूप से आपको ये सब बताया नहीं कहां पर है। ये गुजरात में है, सारे जानते हो वैसे धोलावीरा को, गुजरात में काफी प्रसिद्ध है। तो गुजरात के अंदर कौन सी नदियां? मानहरा और मानसहरा जो नदियां हैं, इन दोनों नदियों के बीच में, मानहरा और मानसहरा नदियों के बीच में स्थित है। और यहां बीच में एक छोटा सा टापू जैसा है, इसको कहा जाता है खादीर द्वीप। तो खादीर द्वीप के ऊपर जो है वह धोलावीरा सभ्यता स्थल बना हुआ है। कौन से द्वीप के ऊपर बना हुआ है? खादीर द्वीप के ऊपर है वह बना हुआ है। तो धोलावीरा जो है ये भैया खादीर द्वीप पर बना हुआ है। यहां लिख देता हूं, खादीर द्वीप पर स्थित है। खादीर द्वीप पर स्थित है धोलावीरा। धोलावीरा जो सभ्यता स्थल है, इसके बहुत सारे प्रश्न है। इसकी जो खोज है वो सन 1967-68 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। और इसका जो व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य है
व्यापक उत्खनन। धोलावीरा सभ्यता स्थल है, इसका जो व्यापक उत्खनन है वह रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990-91 में किया गया था। 1990-91 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट, तो रविंद्र सिंह बिष्ट है, इन्होंने 1990-91 में इसका उत्खनन किया था। तो धोलावीरा सिंधु काल में मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसके साथ व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था। धोलावीरा मेसोपोटामिया है, इस मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ एक व्यापार का केंद्र था। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, ईरान की सभ्यता जिसे अपन कहते हैं, उसके साथ है, और धोलावीरा का प्रत्यक्ष व्यापार होता था उस समय, तो वो उसका केंद्र था। ये यहां पर प्रत्यक्ष से प्रत्येक जो शब्द है उससे मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार है। मेसोपोटामिया में जाते नहीं थे, व्यापार का जो माध्यम है वह है, जैसे इससे पहले अपन ने विशेषताएं पढ़ी तो उस विशेषता में अपन ने देखा था दिलमुन जो है बहरीन द्वीप है, ये भैया मध्यस्थ का कार्य करते थे। ठीक है, बाकी डायरेक्ट संपर्क है वो दोनों सभ्यताओं का रहा है। नगर बड़ा शानदार है, 3 भागों में विभाजित नगर है, तो और दोनों नदियों किनारे हैं, झील भी है, दुर्ग 2 है, ये दुर्ग वाला हिस्सा है, 2 है दुर्ग, इधर भी दुर्ग बना हुआ है मध्य भाग में, इसमें भी ये निचला नगर है, ये आवासीय होता था, दोनों में दुर्ग है, तीनों अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए। और इसके अलावा जो सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है, देखो इस पर अपन बात करेंगे। ये जो सुरक्षा प्राचीर है यह है, ये सुरक्षा प्राचीर, इसके अलावा नगर के चारों तरफ, नगर के इस प्रकार से चारों तरफ एक मोटी सुरक्षा प्राचीर और बनी हुई थी। ठीक है ना, एक मोटी सुरक्षा प्राचीर और बनी हुई थी नगर के चारों तरफ। अच्छा, ये पूरी सिंधु सभ्यता में इतनी मोटी सुरक्षा प्राचीर नहीं मिली है, पूरी सिंधु सभ्यता में इतनी मोटी सुरक्षा प्राचीर नहीं मिली है। ये देखो कितनी चौड़ी है, इसकी जो चौड़ाई है सुरक्षा प्राचीर की, नगर की जो सुरक्षा प्राचीर है, नगर की जो सुरक्षा प्राचीर है, इतनी चौड़ी सुरक्षा प्राचीर अपने को नहीं मिली है कहीं से भी। ठीक है ना, तो लगभग 13 से 18 मीटर तक चौड़ी थी, 13 से 18 मीटर तक चौड़ी इसकी सुरक्षा प्राचीर। अपने आप में ये एक बड़ी विशेष बात है। इतनी चौड़ी सुरक्षा प्राचीर का निर्माण क्यों किया गया होगा, क्यों किया गया होगा? इतनी चौड़ी का, जैसे सिंधु सभ्यता की लोग विशेषताओं में आपको बताया था, सुरक्षा प्राचीर का निर्माण किसी युद्ध से बचने के लिए नहीं करते थे। सुरक्षा प्राचीर का निर्माण सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वह चोरी से बचने के लिए करते थे। अब यहां पर इतनी चौड़ी मिली है, तो चोरी के साथ मतलब दूसरा खतरा बाढ़ का था संभवतः, तो बाढ़ से बचने के लिए ही इस सुरक्षा प्राचीर का निर्माण किया गया होगा। ठीक है ना। अब देखो पूरा जो धोलावीरा सभ्यता स्थल है वह है, धोलावीरा सभ्यता स्थल भैया 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है, एकदम फिक्स 100 हेक्टेयर, और भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे प्रमुख स्थल है। तो पूरा ये जो नगर है वह है 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और भारत में
सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे प्रमुख नगर है, दूसरा विशालतम नगर है ये सिंधु सभ्यता का। अब आप विशालतम नगर कहोगे पहला कौन सा? भारत का, भारत का नहीं, पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे विशालतम सभ्यता स्थल है राखी गढ़ी। अगर इसमें मैं आपको बताऊं तो देखो, सिंधु सभ्यता के विशालतम स्थलों पर अपन चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता के विशालतम स्थलों की बात करें तो सबसे विशाल स्थल है राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी जो सभ्यता स्थल है यह 530 हेक्टर में फैला हुआ है। ठीक है। और दूसरा जो विशालतम स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का विशालतम नगर है, 300 हेक्टर में फैला हुआ है। और मोहनजोदड़ो के बाद नाम आता है जिसके नाम पर यह सभ्यता है हड़प्पा। ठीक है ना, क्या नाम आता है? हड़प्पा। और हड़प्पा जो है यह 150 हेक्टर में है। हड़प्पा के बाद में फिर नंबर 4 पर नाम आता है भैया धोलावीरा। सौ हेक्टर में फैला हुआ है। और धोलावीरा के बाद नाम आता है 5 नंबर पर गनेड़ी वाला। और गनेड़ी वाला जो है वो लगभग 81.5 हेक्टर के अंदर फैला हुआ है। तो अब एक बात देखो, सिंधु सभ्यता के विशालतम नगरों में पहला है राखी गढ़ी, कहां? भारत में। फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये कहां? पाकिस्तान में। फिर धोलावीरा। तो भारत का ये हो गया धोलावीरा अपने दूसरा है। और सिंधु सभ्यता का कौन सा हो गया? सिंधु सभ्यता का हो गया भैया ये चौथा। ठीक है ना। तो एक विशालतम सभ्यता स्थल है धोलावीरा, कम नहीं है, बहुत बड़ा सभ्यता स्थल है। और देखिए संयोजित नगरीय विशेषता धोलावीरा में प्राप्त होती है। धोलावीरा जो सभ्यता स्थल है भैया, इस धोलावीरा सभ्यता स्थल का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया है। कच्ची ईंटों के साथ अपने को बलुआ पत्थर के भी साक्ष्य मिलते हैं। कच्चे ईंटों के साथ बलुआ पत्थर है, इसका प्रयोग धोलावीरा के अंदर हुआ है। बलुआ पत्थर, अन्य किसी स्थल से बलुआ पत्थर नहीं मिला है, यहां से अपने को बलुआ पत्थर के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात, सिंचाई के साक्ष्य। अब देखो धोलावीरा से अपन आगे बात करें तो कुछ एक विशेष चीजें हैं जो धोलावीरा से ही प्राप्त होती है, अन्यत्र ये मिलती नहीं है। ठीक है ना। और वो जो चीजें हैं वो कौन सी है, उसमें देखो एक बार, इनमें एक तो देखो सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई के साक्ष्य धोलावीरा से ही प्राप्त होते हैं। उत्कर्ष जल प्रबंधन,
वाटर हार्वेस्टिंग नाम आ सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग इसके साक्ष्य धोलावीरा से मिलते हैं। कई धोलावीरा से अपने को जलाशय वगैरह मिले हैं, ठीक है ना, बट यहां से खूब बड़ी संख्या में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक दो मिले हैं, खूब मिले हैं, परंतु यहां से एक सबसे बड़ा जो जलाशय मिला है, ठीक है ना। वैसे तो टोटल कहते हैं कि यहाँ कुल, अगर आपको बताऊं, कहते हैं कुल 32 सीढ़ीनुमा सीढ़ियां भी है, उनमें जलाशय मिलते हैं। कुल 32 जलाशय मिलते हैं, परंतु जो सबसे बड़ा है वो लगभग 74 मीटर लंबा और 26 मीटर चौड़ा और 7 मीटर गहरा है, ठीक है ना। तो ये देखो 74 इंटू 26 इंटू 7 मीटर, ये सबसे बड़ा जलाशय मिला है। इतना बड़ा जलाशय पूरी सिंधु सभ्यता में नहीं, ठीक है ना। इतनी बड़ी दीवार जो सुरक्षा प्राचीर है वो सिंधु सभ्यता में नहीं, ऐसी सिंधु सभ्यता में नहीं मिली है सुरक्षा प्राचीर। और खेल का स्टेडियम, खेल का स्टेडियम, ये यहां पर था खेल का स्टेडियम नगर में, इस साइड। ये जो स्थान है, ये आपको जो दिख रहा है, यहां पर खेल का स्टेडियम था। जूनीकरण जो है, जूनीकरण और धोलावीरा, इन दोनों स्थानों से खेल के स्टेडियम की प्राप्ति होती है। खेल का स्टेडियम जूनीकरण से मिला है, खेल का स्टेडियम धोलावीरा से मिला है, दोनों स्थानों से। तो खेल का स्टेडियम खिलाड़ी, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का नगर धोलावीरा रहा है संभवतः। तो खेल के स्टेडियम है, उनका प्रयोग यहाँ के लोग करते थे, ठीक है ना। अच्छा, यहां से एक विशेष बात है, कब्रिस्तान मिला है। अच्छा, कब्रिस्तान में मुर्दे गायब है, मुर्दे भाग गए होंगे, है? क्या कहानी हुई कि कब्रिस्तान में अपने को आयताकार कब्रें प्राप्त होती हैं। कब्रिस्तान में आयताकार कब्रें मिली है, परंतु ये कब्रें क्या है, खाली है। ये कब्रें खाली है। तो इसका मजाक कर रहा था, ये सच में नहीं, मुर्दे भाग गए। यहां पर हो सकता है ये स्मारक के रूप में कब्रें बनाई गई हो, प्रतीक के रूप में इस कब्रें बनाई गई हो, ये भी हो सकता है। एक पूरी सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी पत्थर की मूर्ति, अपने को यहीं से मिलती है। पूरी सिंधु सभ्यता में भैया पत्थर की मूर्ति अपने को यहीं से मिलती है। यहां से जो पत्थर की मूर्ति मिली है वो मिली भी बड़ी विचित्र है, तो खंडित अवस्था में है, परंतु मिली बड़ी विचित्र है, ठीक है ना। विचित्र कैसे मिली है, क्योंकि ये जो पत्थर की मूर्ति है उसमें एक आदमी ऊकड़ू बैठा हुआ है और बड़ी विशाल है। ऊकड़ू बैठे व्यक्ति की है ये, और वो भी नग्न अवस्था में। तो आपको पता ही है मूर्तियां हैं वह नग्न अवस्था के अंदर है, वो बनती थी। तो ऊकड़ू आदमी बैठा हुआ है नग्न अवस्था में, आप समझ गए होंगे क्या कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कोई क्या इसका प्रयोजन रहा होगा वो तो पूरा तत्ववेत्ता जाने, परंतु ये जो मूर्ति है सबसे बड़ी है,
सिंधु सभ्यता में इतनी बड़ी पत्थर की मूर्ति किसी अन्य स्थान से नहीं मिली है। और भी देखो, धोलावीरा जो है इसको ऐसे ही विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसका रीजन है, इसके अंदर विचित्र चीजें मिली है, कई अपवाद्य चीजें मिली है। जैसा आपको बताया था भाई कि भाई जुलाई कब शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची के अंदर धोलावीरा को? जुलाई 2021 में। याद रखना, जुलाई 2021 में यूनेस्को द्वारा धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और एक अगर आपसे कोई पूछ ले कि धोलावीरा विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन सा स्थल था, तो धोलावीरा विश्व धरोहर सूची में शामिल 40वां स्थल था। कौन सा स्थल था? 40वां स्थल था। अपने भारत में 40वां जो स्मारक है वह धोलावीरा है, जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इसमें अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को धोलावीरा को विशिष्ट दर्जा देती है, विशिष्ट बनाती है। ठीक है ना? तो काफी प्रमुख सभ्यता स्थल है धोलावीरा। तो अब देखिए